तो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आने वाले जो वीकली एक्सपायरी होने वाला है, क्योंकि परसों ईद है। सो उस दिन पब्लिक हॉलीडे है थर्सडे को, तो एक्सपायरी कल होने वाली है। मैंने वीडियो इसीलिए बनाने का मूड बनाया क्योंकि मुझे कुछ भी, जैसा आप लोगों को मालूम है, मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखता है टॉप या बॉटम पे, तो फिर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्म कर सकूँ कि ये टॉप है या ये बॉटम है। प्रोबेबल जो प्रोबेबिलिटी है वही टॉप होगा या बॉटम होगा, ऐसा तो कुछ हम लोग को भी नहीं पता। ये सिर्फ भगवान और मार्केट को ही मालूम है। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा, प्लान किया, क्योंकि बहुत बढ़िया दिन था आज। और टेक्निकली हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हुआ, और आने वाला जो कल जो एक्सपायरी है, दोनों का साथ में एक्सपायरी होने वाला है ना, तो कल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ फेवरेट स्टॉक्स जो मेरे थे, मैंने जो होल्ड करके रखे हुए थे, और मैंने कुछ मतलब ऐसा कम्युनिटी फोरम में भी बोला था कि मेरे को अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इंडेक्स के साथ स्टॉक्स भी कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये स्टॉक्स भी करता है मैं करता हूँ, लेकिन थोड़े टारगेट मेरे बड़े रहते हैं, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। तो मैं थोड़ा बड़ा टारगेट रखता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है। तो मैं ज़्यादातर इंडेक्स ही करता हूँ, लेकिन स्टॉक्स भी करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक से मैं दूर रहता हूँ, मेरे को कुछ मतलब परेशानी उससे कमिंग बैक टू द पॉइंट, निफ्टी आज क्या हुआ देखते हैं। कि निफ्टी में पहले में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ये हैंगिंग मैन है। ठीक है। तो हैंगिंग मैन के हाई या लो के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मैंने बोला था कि इसको ना अंदर कंसोलिडेट अगर करके अगर नीचे आया ना, अब क्या होता है, हमेशा लोग क्या सोचते हैं ना कि हैंगिंग मैन बन गया है ना तो मतलब बियरिश है। अरे बियरिश है मालूम है, लेकिन एक कैंडल इसके नीचे बंद तो होने दो, या फिर कोई एक कैंडल आने तो दो ये इस जोन तक। अगर बुलिश पैटर्न है ना, जैसे मान के चलो यहाँ बुलिश पैटर्न था, ठीक है, तो एक कैंडल बंद तो होने दो, फिर देखो जलवा इसका। ठीक है। कैंडल स्टिक को आप क्या है ना, उसको चैन की नींद नहीं सोने दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि भाई अभी जाके काम करो, अरे ऐसा थोड़ी होता है। अगर यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, अगले दिन गैप अप हुआ, क्लोज हुआ, उसके बाद दिन देखो हर डिप में बाई हो रही है, हर डिप में बाई हो रही है। ठीक है। हम कहाँ से कहाँ आ गए। अब मैंने यहाँ बताया था कि ये हैंगिंग मैन है, तो इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बना। अब इसका हाई जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो हमको बीरिश नहीं रहना है, बुलिश रहना है नहीं। तो यहाँ पर कल क्या हुआ ना, हाई ब्रेकआउट किया, इधर पे थोड़ा स्कैल्पिंग करना है, लेकिन क्वांटिटी कम। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन मार्केट हमारे ऑपोजिट जा रहा है, तो क्वांटिटी कम रखना है। कभी भी मार्केट ना आपको चकमा दे सकता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, जैसे मान के चलते कल सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ठीक है, या पुतिन ने कुछ हमला वगैरह कर दिया, पुतिन सर जी जो है, ठीक है, तो या फिर कोरोना जैसा कुछ हो गया, या फिर कुछ भी जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, अगर वैसा कुछ हो गया ना, तो ही निफ्टी 1000 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट करता है किसी डायरेक्शन में। नहीं तो नॉर्मल केसेस में 1000 पॉइंट के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब लिख के ले लो। अब क्या हो गया, लो बनाया इसने करीब करीब 800, 750, 800 के करीब। ठीक है। आज का हाई भी है 750, 800 के करीब, तो बन गया ना 1000 पॉइंट। एक और चीज हम याद रखना, इस मंथ में ना दो पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है। तो आपके हाथ से माने आपके मतलब हमारे हाथ से, ऐसे ऑप्शन बायर के हाथ से 2 दिन निकलने वाला है। अब 2 दिन ये किसके जेब में जाएगा? ऑप्शन सेलर के जेब में चला जाएगा। तो थोड़ा पेशेंसली ट्रेड करना, ऐसा नहीं कि जंप कर गए। ठीक है। तो ये मेरा जो है जोन बन गया 21,800 से 22,800, इसके अंदर। ठीक है। अब देखेंगे इसके अंदर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, और अगर टॉप फॉर्म करना है ना तो टॉप यही होगा। अगर टॉप फॉर्म करना है तो टॉप यही होगा। और ये एक जो आज जब पैटर्न बना है वो डार्क क्लाउड कवर कहते हैं इससे। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक कैंडल ग्रीन आती है, और ये हमेशा ना, आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी कैंडल स्टिक आप जो भी स्टडी करते हो, मान के चलो, ठीक है, अगर वो कैंडलस्टिक अगर काम करना होगा ना, वो बॉटम पे बनेगा या टॉप पे बनेगा। ठीक है। कोई भी अगर
डिसाइसिव कैंडल बनना होगा। अब जैसे मान लो आप बोलोगे कि यार कुछ और टॉप बॉटम बताओ, तो ये देखो ये बना हैमर, अगले दिन गैप अप, हैमर का लो, इस लो के नीचे देखते हैं, अरे ये तो 20,800 है, ये तो मैजिकल नंबर है, इसके नीचे तो आई ही नहीं कैंडल है नहीं। अब बहुत लोगों को ना यहाँ से ऐसे इमेजिन करोगे ना, तो ऐसा ट्रेंड लाइन भी आ रहा होगा, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए क्या है, कैंडल्स कैंडल्स और जो पैटर्न होता है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ से यहाँ ना 1,000 पॉइंट हो चुका है स्ट्रेच, तो मार्केट अभी ना थोड़ा सा टाइम पास करेगा। और एक और चीज है, बहुत बड़ा चीज जो मेरे को दिख रहा है, मैंने हमेशा आपको मंथली जो एनालिसिस है वहां बताया था कि ये 300 पे ना हमारा एक ब्रेकआउट हुआ था, और ये आके ना पहला एक बार सपोर्ट लिया, या अब की बार 300 आया ना तो 300 टूट जाएगा, फिर ये जो ब्रेकआउट लेवल था ना हमारा 22,100 150 यहाँ तक जा सकता है। क्योंकि क्या है ना कि एक बार ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया, अब दूसरी बार आएगा ना तो फिर ये ना वापस घूम के नीचे आ जाएगा। अब ये आपको थोड़ा अजीब सा पैटर्न दिख रहा होगा, एचएनएस हो जाएगा ये, ठीक है। आप कुछ लोग गलत ले लेंगे, ये वाला एक एक लेवल ना एक बार से ज्यादा, जैसे मान लो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरा बार हो गया, चौथी बार ये ना टूट जाएगा, तो फिर इस पे ध्यान रखना। और एक और चीज है, एक और हमेशा याद रखना, कभी भी ना कैंडल, ये मैं हमेशा निफ्टी में बियरिश था। कुछ लोग अभी बोलेंगे कि यार सर आप तो मतलब यार भाई आप यहाँ पर से बुलिश थे, यहाँ आके बार बार बियरिश बियरिश क्यों हो रहे हो, आपका क्या 1,000 पॉइंट कंप्लीट हो गए इसीलिए हो रहे हो? ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी टॉप बनता है ना, टॉप पे ऐसा साइन आता रहता है, ठीक है। हम बायर्स है सेलर्स है ऐसा पता कैसे चलेगा? देखो यहाँ अगर बायर है ना, तो अगले दिन गैप अप हुआ, कहानी खत्म। यहाँ जैसे ही ना क्लोजिंग आई, कहानी खत्म हो गई। इसका स्टॉप लॉस डाल के, कितना स्टॉप लॉस है, 700 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ कितना चल रहा है, 900 चल रहा है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बायर कहाँ तक लेके आए हैं, 22,800 तक, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर वो 1,000 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, 1,800 पॉइंट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हो, तो रिस्क रिवार्ड उनका कितना हो गया, 1:2 1:3 का टारगेट लेते हैं। आप और हम क्या करते हैं, 10-20 पॉइंट मिला भाग गए। ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया ना, टॉप में एक बार सेलर ने यहाँ हाथ घुसाया था, अगले दिन क्या हो गया, किसी कारण से गैप अप हो गया और यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो सेलर वापस से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। सेलर यहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सेलर अब यहाँ क्या करेंगे ना, 22,800 है, 23,000 मतलब 200 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस डाल के ना इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। अगर ये यहाँ से मान के चलो, यहाँ से 22,300 आ गया ना, तो आप सोचो 500 पॉइंट मिल गया 200 पॉइंट की जगह, तो ऑलमोस्ट 1:2 के करीब आ रहा है इनका रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो बड़े प्लेयर रिस्क रिवॉर्ड पे खेलते हैं, वो लोग हम लोग के जैसा नहीं कि ऑप्शन में 20-30 पॉइंट मिला भाग गए, ठीक है। तो उनके नजरिए से देखो ना, फिर ट्रेड बहुत मजा आएगा, बहुत ट्रेड करने में बहुत मजा आएगा। मैं सुबह से ही ना बियरिश था, ठीक है। मेरे को निफ्टी पे एकदम भरोसा नहीं था कि ये जो ऊपर जा रहा है ना, हो गया कोटा कंप्लीट है। अगर फिबोनाची भी लगाया था पिछले बार तो 800 का ही टारगेट दे रहा था, तो ऑलवेज ऑलवेज क्या है ना कि टारगेट तक नहीं आएगा, टारगेट से पहले ही घुमा दिया जाता है। जैसे फिबोनाची जो है ना, मान के चलते हैं, अगर हम फिबोनाची डालते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फिबोनाची को यहाँ से यहाँ डाल के यहाँ देखता हूँ ना, तो एग्जैक्टली अब ये नया है, कुछ लोगों को लगेगा कि ये कैसे आया, तो एग्जैक्टली 0.618 ना यहाँ आ रहा है, ठीक है। ऐसा हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 22,800 है, इसका स्टॉप लॉस डाल के सेलर सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज है मैं आपको नोटिस कराता हूँ, ठीक है। ये क्या है ना कि हमेशा आप ट्रेड करोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा, एक बार क्या है ना सेलर हार गए, दूसरी बार हार नहीं मानेंगे, ये ना एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब ये यहाँ से ना इसको यहाँ लाने की कोशिश करेंगे कुछ लेवल्स तक ना। अब आप एक चीज मान के चलो, कुछ जो लेट बायर्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे मान लो इस ब्रेकआउट पे जिसने भी बाय किया होगा ना, उसका स्टॉप लॉस इधर है, ये कैंडल का लो टूटेगा ना, तो वो भागने लगेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये जो स्विंग है ना, ये जो वीक आई थी ना, इसको टेस्ट किया जाएगा एक बार, ठीक है। एक बार मार्केट इसको टेस्ट करने तो जरूर आएगा। उसके बाद क्या है ना कि ये आया ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा नीचे, उसके बाद ना इसको यहाँ से ऊपर जाना ही है, ठीक है। अगर इसको मतलब पैटर्न बनाना है, हेड एंड शोल्डर बनाना है, तो वापस से नीचे आना पड़ेगा, और अगर ऊपर जाना है तो इसको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हेड एंड शोल्डर बनने का एक बहुत ज्यादा बड़ा चांस दिख रहा है, और इसको हम टेम्पररी टॉप बना सकते हैं।
मतलब गिन सकते हो उसको। और एक और चीज हमेशा नोटिस में रखना, कभी भी ऑल टाइम हाई पे ना, कभी भी ऑल टाइम हाई पे अगर गैप अप होता है या मान के चलिए गैप अप से ही हमेशा ऑल टाइम हाई लगता है, उधर पे ना मार्केट को ना सस्टेन करना चाहिए। देखना बहुत बार ना गैप अप होके ना कंसोलिडेट हो जाता है, देखना ऐसा। ये देखो गैप अप हुआ कंसोलिडेट हो गया, गैप अप हुआ कंसोलिडेट हो गया, फिर गैप अप हुआ कंसोलिडेट, मतलब गैप अप होता है और आपके हाथ में नहीं आएगा। बाइंग मार्केट कभी हाथ में नहीं आता, सेलिंग मार्केट आपको दिखता है, ठीक है, आप देख सकते हो सेलिंग मार्केट। तो गैप अप हायर लेवल पे जब अब मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ सेलर का प्रेशर है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको नोटिस कराता हूँ, ये ध्यान से देखना। ये जो पहला आवरली कैंडल जो टूटा है ना, इसने क्या किया ना, प्रीवियस जो ये सपोर्ट था ना, इसको मार्क करके रखना, ठीक है। ध्यान से दिखा रहा हूँ, ये जो प्रीवियस कल का आवरली सपोर्ट था ना, इसको तोड़ा है, ठीक है, इसको तोड़ा है मार्केट ने। तो अब की बार ना यहाँ यहाँ एक सपोर्ट लिया है, जस्ट फॉर टेम्पररी रीजन यहाँ पर सपोर्ट लिया है, क्योंकि मार्केट और कितना नीचे आ सकता है, तो इसीलिए थोड़े इंस्टीट्यूट यहाँ घुसे हैं। तो फिर यहाँ पर ना हम लोग मार्क करके रखेंगे ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन हमारे लिए डिसाइडर होगा। अब जस्ट मान के चलो कि ये अगर यहाँ कल किसी कारण से गैप अप खुला, वापस अगर नीचे आया ना, तो इसका टारगेट सबसे पहले 560, ठीक है, और यहाँ एक गैप भी है, छोटा सा गैप आपको नजर आ रहा होगा इधर पे, ठीक है। मेरा टारगेट होगा 480, 480 पे यहाँ ना ये इसने सपोर्ट लिया था, 480 पे यहाँ आके वापस कंसोलिडेट करके नीचे आया, तो फिर 300 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। और ऐसा ये टॉप पे ना ऐसा सेलिंग होना ना, ये थोड़ा खतरनाक बात है। ये देखो इस दिन पे मैं थोड़ा बियरिश इसीलिए था, क्योंकि ये टॉप पे ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल आ जाता है ना, तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि टॉप पे ना कंसोलिडेशन होना चाहिए। ऐसा अगर हुआ ना, ऐसा पैटर्न टॉप पे हुआ, तो ये ठीक है, मतलब सेलर आ रहे हैं, लेकिन बायर उनको जैसे तैसे डिफीट करके अपने लेवल को मतलब सस्टेन करा रहे हैं। यहाँ पर तो बायर की तो ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। अगर मान के चलते हैं ये दो ग्रीन कैंडल भी नहीं हुआ होता ना, तो आज तो मतलब नैया पार थी, ठीक है। एक और चीज है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बैंक निफ्टी को क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि क्या है ना, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है ना, वो थोड़े पावरफुल है, पावरफुल इन अभी अभी के लिए। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मास्त्र मिला है, पावरफुल इन द सेंस अभी वो लोग अच्छे पैटर्न पे है। एचडीएफसी बैंक अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, ये 500 का जो लेवल है ना, यहाँ पर अपने आप को सस्टेन किया। और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आज ब्रेकआउट, आज ऑल टाइम हाई लगा के बहुत अच्छा मूव भी कर रहा था, लेकिन निफ्टी के वजह से ये सेलिंग के प्रेशर में आया, लेकिन उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर में आया नहीं। ये अगर 500 कल तोड़ेगा ना, तो फिर आपको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा फॉल देखने का मौका मिलेगा। एक और चीज है बैंक निफ्टी में, मैं आपको नोटिस कराता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये चल रही है, ये एक ऐसा एक वेज में चल रहा है, ठीक है। ये देखो, ये नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। अब की बार ये नीचे आएगा ना, तो आप इसका एक्सपेक्ट मत करना कि इधर आएगा। तो ये जो यहाँ रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये यहाँ के सपोर्ट लेगा, वापस ऊपर जाके अगर कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर नीचे आता है, तो यहाँ आपको एम दिख जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, इसको आप टेम्पोररी सपोर्ट गिन के चलना। ये अगर मान के चलो नीचे आया ना, ऐसा नीचे आया ना, तो फिर ये ऊपर जाएगा ही जरूर, 100% लिख कर रखना, क्योंकि ये फ्रेश सपोर्ट, फ्रेश रेजिस्टेंस टूटा है, तो वापस आएगा ना, तो ये सपोर्ट लेगा। उसके बाद अगर इसको डब्लू पैटर्न बनाना है, तो ये वापस आएगा, इधर से ऊपर जाएगा, या नहीं तो फिर इसको अगर एम पैटर्न बनाना होगा ना, तो ये नीचे आया ऊपर गया, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर इसको टेस्ट करने के लिए जाएगा। हमारे पास सब कुछ रेडी है, रेडीमेड है, ठीक है। आज इसने ये जो 700 के नीचे क्लोज किया होता ना, तो ये पक्का, क्या मैं 700 700 इसीलिए चिल्ला रहा था, क्योंकि ये पिछले दिन का जो कैंडल है ना, ये डोजी का कैंडल का जो हाई है वो 716 है, तो 700 के नीचे आ जाता ना, तो ये हाई को भी कवर कर लेता, तो ये थोड़ा नेगेटिव पैटर्न होता। लेट्स सी, कल देखते हैं 700 के स्टॉप लॉस से अगर सेलर अगर सेल करते हैं, तो 500 तक तो लेके ही आएंगे, उसके नीचे थोड़ा ज्यादा से ये सीन खराब हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा हेल्दी है। चलिए, एसबीआई कार्ड, ये जो स्टॉक है, हम जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले थे, ये है मेरा फेवरेट एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में देखो, ये पहला टॉप बना था, उसके बाद ये देखो एकदम राउंडिंग एक पैटर्न बना, इधर पे आके उसने रेजिस्टेंस लिया। तो इन दोनों को कनेक्ट करते हुए मैंने एक रेजिस्टेंस
का लाइन खींचा था, इस यहाँ पर देखो वापस से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर वापस से रेजिस्टेंस लिया, और फिर देखो अभी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, हाल फिलहाल में ब्रेकआउट हुआ है। तो ये अभी स्टॉक ना पहले क्या था, सेल ऑन राइस में था, अभी ये बाय ऑन डिप हो गया है, ठीक है। अब क्या है ना, ये देखो पहले ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, मतलब इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। अब ये जितने बार भी अपना लो जब भी आएगा ना टेस्ट करेगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो एसबीआई कार्ड में मैंने 720 के करीब बोला था कि इसको अच्छे से ट्रैक करना, ये अच्छा दौड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा अपना एग्जांपल। क्या है ना कि मैं पर्सनली जनवरी के महीने में ना मैं ट्रैवल कर रहा था, तो आई वाज सपोज टू कैच अ ट्रेन। तो यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस आ रहा था ना, ये देखो यहाँ से बार बार ये जो रेजिस्टेंस लिया इसने यहाँ यहाँ। तो मैं सोचा, मेरे हिसाब से क्या है ना कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये ऑलमोस्ट 3 हुआ। तो मैं सोचा यहाँ पर ना, ये जब इस जगह पे आया था ना, ये 4th टाइम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस दिन मेरे पास ना निफ्टी में करीब 150 पॉइंट के करीब प्रॉफिट था मेरे हाथ में। तो मैं उस पॉइंट को, मतलब जो प्रॉफिट को ना दाव पे लगा सकता था कि ये अगर यहाँ से निकल गया ना, तो कैंडल बहुत बड़ी आएगी, ऐसी आएगी, देखो ऐसी कैंडल आएगी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरा इस जगह पे हुआ कर, यहाँ यहाँ हुआ था। तो सुबह को मेरा ट्रेन था, तो मैंने यहाँ ना पोजीशन काट दिया था, बहुत ही लकीली मैंने यहाँ पोजीशन काट दिया था। तो यहाँ पोजीशन काट के मैंने ना निफ्टी में मैं पुट लेके गया था, क्योंकि निफ्टी उस दिन ना टॉप बना रहा था। तो टॉप और बॉटम में ना आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, निफ्टी में टॉप बन रहा है। तो उस दिन मैं पुट लेके गया, अगले दिन ना गैप डाउन हो गया, निफ्टी 200 पॉइंट माइनस खुला था। बाद में पता चला एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब आया है, तो उसकी वजह से नीचे गिर गया। अब देखो, ये है वो वाला दिन, ठीक है। अब इतना लकीली, मतलब मैं लक बोल सकता हूँ, लक ही है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना पोजीशन काटा, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट था। अगले दिन देखो ये इसने पैटर्न खराब करके फिर ये नीचे चला गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा दिन है। डेट देख के रखना, 17 जनवरी, ठीक है। ये निफ्टी का देखो, ये 17 जनवरी। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला कि ये टॉप है। हाँ, जब भी ऐसा ऐसा कैंडल बनता है, ठीक है, तो उसके बाद गैप डाउन होना ही होना है। अब देखो आप, टॉप पे जब भी ना ऐसा गंदा, मतलब खतरनाक बियरिश कैंडल बनता है ना, तब आप सेलिंग होना ही होना है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये अभी अभी सेलिंग आएगा कि नहीं। ये 17 तारीख है, देखो इस दिन शॉर्ट लेके गया था भर भर के। ओ, तो यही होता है कि एक्सपीरियंस का मैटर होता है। जब आप पैसे खुद बनाओगे, जिस दिन बनाओगे उस दिन आपको याद रहेगा कि इस दिन मैंने किया था, इस दिन मैंने ये किया था, वो किया था। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर ने क्या किया ना, इधर पे आया था जब 240 के करीब, ठीक है। तो इसने ना यहाँ एक पैटर्न बनाया। तो अब यहाँ पैटर्न जो बना है ना, वो ऑलमोस्ट डब्लू जैसा ही है, ठीक है। आपको काइंड ऑफ दिख रहा होगा, देखो डब्लू है। अगर कोई ट्रेंड लाइन खींचता है यहाँ से, तो भी ब्रेकआउट है नहीं। अगर कोई देखता है कि डब्लू का नेकलाइन तोड़ना है, तो इसके ऊपर चले जाओ आप आराम से, ठीक है। तो मैंने ना इस जगह पे बोला था, ये जगह सबसे परफेक्ट था। इधर क्या हो रहा है ना, देखो ये पहला लो बना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो लो ना अप शिफ्ट हो रहा है नहीं। तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत बड़ा मूवमेंट, और ऑब्वियसली देखो मूवमेंट, देखो आप कितना खतरनाक मूवमेंट आया। तो ये छोटे छोटे प्राइस एक्शन, प्राइस पॉइंट ना आपको पता चल जाएगा। जैसे मान के चलो अभी ये ऐसा बनाना, ये आपको लग रहा है कि डब्लू बन सकता है। तो जब इस जोन पे आया ना, इस जगह पे, ठीक है, तो आप सोच रहे हो डब्लू, तो आप बुलिश पैटर्न के बारे में सोचो कि बुलिश क्या हो सकता है। तो लोज कनेक्ट करो, देखो लोज देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं नहीं। और यहाँ जैसे ही देखो, ये देखो, ये अगर मेरा नेक लाइन है ना डब्लू का, तो मैं यहाँ देखूंगा, ये इधर बहुत परफेक्ट कंसोलिडेशन हुआ। 270 से बोला था, ये तो ऑलमोस्ट 370 आ गया, 100 पॉइंट। और ये भी ऐसा स्टॉक है कि दिन में एक एक 2.3% ऐसा कुछ चलता है हार्डली, ठीक है। तो बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है इधर पे, इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है।
कंटिन्यू इसीलिए करना है क्योंकि इसका जो मंथली चार्ट है ना, ये मंथली में ये था खतरनाक पैटर्न बना है। खतरनाक माने पूरा डेडली पैटर्न बन रहा है। इधर से ये जब निकलेगा ना तो इसका टारगेट 480 तक का है। ठीक है, तो टारगेट्स बड़े हैं, लेकिन बड़े टारगेट्स के लिए क्या है ना, ये इसका मतलब पोजीशन होल्ड करने के लिए ना आपको कैपेबिलिटी चाहिए। ठीक है, और मंथली में भी ना ऐसा एक राउंडिंग टाइप का एक पैटर्न बना है, उसका बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी हुआ है। तो मंथली चार्ट्स में ना अभी भी काफी टाइम है। वीकली में भी ना ये बहुत परफेक्ट ब्रेकआउट है। ठीक है, मंथली वीकली डेली सब जगह इसका ब्रेकआउट है, इसलिए हिंदुस्तान कॉपर इतना बढ़िया चल रहा है। ठीक, अब आते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में। नेशनल एल्यूमिनियम में ये देखो, अब दिख रहा है आपको, यहाँ सब लोग ना ब्रेकडाउन की बातें सोचेंगे, लेकिन मैंने नेशनल एल्यूमिनियम इसीलिए दिया है। अगर मान के चलो यही मेरा टॉप है ना, इधर एक दो तीन, चौथी बार ना ये रुकेगा नहीं और वापस आया ना इधर पे, तो ये सबसे बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है नहीं? तो ये मेरा 120 का एक सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पर इधर कंसोलिडेट किया इसने, ये नीचे जाने से रिजेक्ट हुआ। पहले तो इसने बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद ना ऐसा कंसोलिडेशन हुआ, तो ये इधर नीचे आएगा या तो फिर ऊपर जाएगा। तो इसने ना एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये फर्स्ट पुल बैक में ना ऐसा बाई नहीं करते हम लोग, ऐसा ऐसा ब्रेकआउट के बाद बाई नहीं करते, एक पुल बैक आना चाहिए। ये परफेक्ट पुल बैक है। ऐसा छोटा छोटा पुल बैक आया ना तो बहुत बढ़िया यहाँ पर था। तो यहाँ अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर बना के रखेगा ना, तो अगर आप मान के चलो 160, ठीक है, 160 पे भी ले सकते हो या फिर इधर पे ले सकते हो। मैंने 150 में लेने की बात करी थी, 155 150 के करीब लेने की बात करी थी, अभी 183 चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा सेटअप था, क्योंकि ये प्रीवियसली ना ये इधर पे धोखा खा चुका है। एक मतलब 1 मिनट दिखा रहा हूँ, 1 2 3, ठीक, ये ना इधर पे रुकेगा नहीं, ये निकल जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे यहाँ शॉर्ट के बारे में, यहाँ से जब ऊपर पंप आएगा ना तो फिर सारे शॉट्स चले जाएंगे पॉकेट में। तो बहुत ही बढ़िया सेटअप था इधर पे। जिन लोगों ने एंट्री लिया होगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड टारगेट भी अभी थोड़े बड़े हैं, क्योंकि उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ पर्सनल ट्रेड्स से जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं कोई भी यूट्यूबर आपको ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बताएगा। वो या तो फिर कहीं और से कमा रहा है, आप समझ लो जो ट्रेंड चल रहा है, या नहीं तो फिर वो जैसे तैसे कमा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग से आपको वही आदमी बोल सकता है जो ट्रेड कर रहा होगा, वो आपको आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि मैंने इधर खरीदा था, इधर लॉस लिया, इधर प्रॉफिट लिया। ठीक है, आपको बता सकता है क्योंकि उसने बंदे ने करा है। ठीक है, तो यही था आज के लिए इतना ही एनालिसिस था। सो आई होप कल का एक्सपायरी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो विश यू अ वेरी गुड लक एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज बहुत सारे त्योहार भी है, तो सबके लिए गुड विशेस एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।